मैं किस प्रकार से उनसे और जोड़ा जाए, मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं दतिया मध्य प्रदेश में स्थान है जहां पीताम्बरा पीठ है और पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से एक पीताम्बरा पीठ बंगाल में है और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का। और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए हैं। ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया है। आंगन है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं मनुष्यों की खोपड़ियों से, और चिता जलती रहती है और नरमुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहां पर दतिया में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है। वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है। तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहां पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं। वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको, उस समय तब तो शरीर शांत हो गया, मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझ में कुछ कमी रह गई। ये आज मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो, आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसकी आंख झुक जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा, ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वॉट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का। और आप खुद देखें कि वह अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। और ऐसा ही उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 13वीं बार प्रयोग किया, सफल हुआ। फिर मैंने कहा कि गुरुदक्षिणा मैं आपको क्या भेंट करूं, क्योंकि मेरे पास तो कमंडल है और झोली है, शरीर है। उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा यही है कि 30 वर्षों तक इस मंत्र को तुम आगे किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा महाराज यही गलती हो रही है, आप गुरु तो हैं, हम ऋषि मुनियों ने यही गड़बड़ कर दी कि आगे नहीं देना है। आगे नहीं देगा तो कौन देगा, कैसे बढ़ेगा। और 30 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। फिर भी वे इतना कहकर के और मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, मुझे बोल नहीं पाता था। और कभी भी इस मंत्र को इतने करीब 900 के आसपास मैं शिविर कर चुका हूं, 900 से ज्यादा। इस प्रकार के बगलामुखी को धूमावती का संपुट देकर के कहीं नहीं दिया। पहली बार आपके सामने दे रहा हूं, क्योंकि 35 साल उस बात को हो गए। आप में से कई साधक आए होंगे, 10, 15, 20 शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी दीक्षाएं भी ली होगी, बगलामुखी साधना भी की होगी। सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया है, क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आज करीब 38-40 वर्ष होने को आए हैं, तो उनकी आज्ञा से ही कि उन्होंने वह ज्ञान दिया था। मगर खाली बगलामुखी से वह सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा। और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं, मगर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभाव युक्त है और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे में तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद में सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी। मैं उनके सामने वही बात रखी थी। उनका कि इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपुट दिए बिना नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार ही केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिल गई। ये जीवन का अनुभव है, और जब जीवन का अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखन देखी बात कह रहा हूं, पोथन देखी नहीं कह रहा। पोथन देखी तो बगलामुखी मंत्र है।